डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 4 का साइंस लेकर आया हूं, जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन मीन्स भोजन और पाचन। तो हम लोगों को जानना है कि हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, और भोजन हम लोग किस किस प्रकार का भोजन करते हैं, और डाइजेशन यानी भोजन का जो पाचन है वो हमारे शरीर में कैसे होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। बच्चों, हम लोग जानेंगे कुछ वर्ड हेल्प जो यहाँ बुक में दिया गया है। वर्ड हेल्प जो है इस प्रकार से है। न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब होता है इसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। न्यूट्रिएंट्स मीन्स वो आवश्यक पदार्थ जो भोजन में मौजूद रहता है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाचन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी भोजन का सामान्य पदार्थों में टूट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। अगला है रॉफेज। रॉफेज मीन्स होता है द फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये एक प्रकार का फाइबर होता है जो भोजन में मौजूद होता है और जो हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है लैक यानी कमी। तो आइए बच्चों, एट ए ग्लांस यानी इस चैप्टर का क्या क्या कंटेंट है मेन, उसको भी जान ले। तो फर्स्ट कंटेंट जो है वो फूड है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तीसरा बैलेंस डाइट। चौथा डाइजेशन ऑफ फूड। और पांचवा है कुकिंग ऑफ द फूड। तो हम लोग कंटेंट का फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फूड। तो आइए बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प्स टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। भोजन जो है हमारे शरीर के वृद्धि में और हमें जीवित रहने में मदद करता है। इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स फिट एंड हेल्दी। यह हम लोगों को काम करने के लिए ऊर्जा देता है, हम लोगों को स्वस्थ रखता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग अपना एक्टिविटी करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो इन सभी एक्टिविटी के लिए हम लोगों को ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। यह हम लोगों को बीमारियों से भी बचाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बीमारियों हम लोगों को बीमारियों से रक्षा करते हैं। बच्चों, वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम लोग अपना भोजन किन चीज़ों से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग अपना भोजन जो है दो चीज़ों से प्राप्त करते हैं, एक एनिमल से और एक प्लांट से। एक एनिमल और एक प्लांट से। तो आइए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट का, जो है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मीन्स होता है यानी भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद होता है। तो भोजन में किस किस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? आइए बच्चों, ऑल फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट यूजफुल एलिमेंट्स। यानी सभी भोजन में विभिन्न प्रकार के उपयोगी एलिमेंट्स जो हैं यानी यूजफुल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, हम लोग डेली अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं।
एक टाइप का तो भोजन प्रत्येक दिन हम लोग करते नहीं हैं, तो हम लोग जो रोज़ रोज़ अलग प्रकार के भोजन करते हैं उससे हम लोगों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। द फूड वी ईट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। जो भोजन हम लोग करते हैं उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग मीन्स ऊर्जा देने वाला, जिससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। बॉडी बिल्डिंग मीन्स जिससे हमारे शरीरों का विकास होता है। और प्रोटेक्टिव फूड मीन्स जो हम लोगों के शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। फूड कंटेन्स 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन में 5 मुख्य जो है न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स यानी वसा, विटामिन है और मिनरल्स हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखिए, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, यानी रासायनिक यौगिक होता है, जो किन चीज़ों से बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। शुगर, स्टार्च एंड फाइबर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर, स्टार्च और जो फाइबर हैं ये कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य प्रकार हैं। विच आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ फूड, जो विभिन्न प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को काम करने के लिए ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग यानी सामान्य जो फंक्शन होता है, जो काम होता है ब्रेन का, उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा भी हार्ट, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यूनी सिस्टम, पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड बनाना आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जाने कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यूनी सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम लोग अब जानते हैं कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है, तो इसके मुख्य स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं वो है पोटैटो यानी आलू, राइस यानी चावल, ब्रेड यानी चपाती या रोटी एंड बनाना यानी केला। ये जो है रिच सोर्सेस हैं। दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आइए बच्चों, नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स मीन्स होता है वसा। तो आइए जानते हैं फैट्स के जो सोर्सेज हैं क्या क्या हैं। देखिए, फैट्स गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट यानी वसा से हम लोगों को स्टार्च और शुगर के अलावे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे? फैट से यानी वसा से। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट्स। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट्स। वसा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल में, नट्स में और मक्खन, बटर में पाया जाता है। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो वसा है यह सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत है, जो रिचेस्ट सोर्सेज हैं, वो क्या है? फैट्स है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। ये हम लोगों के जो शरीर है इसको गर्म रखने में मदद करता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। हम लोग का जो शरीर है इसमें एक्स्ट्रा फैट स्टोर रहता है, यानी ज़्यादा वसा भी जो है
वो संग्रहित रहता है ताकि हम लोग का जो शरीर है ये फ्यूचर में इसका यूज़ कर सके। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट्स, हालांकि हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ज़्यादा मात्रा में फैट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम लोग ज़्यादा मात्रा में फैट्स का इस्तेमाल जो भी करते हैं तो क्या होता है कि मोटापा जो है वो बढ़ने लगता है। 3 नंबर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या वर्क होता है? प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह बढ़ते बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। हमारे जो बॉडी हैं इसकी जो टिश्यूज़ हैं उस तक अगर कहीं कट फट जाते हैं तो इसकी रिपेयरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ फाउंड इन मीट, एग्स, मिल्क, कर्ड, दाल, बीन, फिश etc। प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं मांस, अंडे हैं, दूध है, दही है, दाल है, सेम है और क्या है, मछली है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है उस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।